नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोगों का। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 इतिहास अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद का उदय ये पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में इतिहास का जो चैप्टर नंबर 1 था आपका क्लास 10 का, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज की इस वीडियो में हम इसके शॉर्ट समरी पढ़ेंगे, जो कि आपको इसको पूरा चैप्टर समझने में आसानी होगी। प्लस इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं और वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो में ला सकूँ। तो पहला टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा बच्चों आपका प्रथम विश्व युद्ध और भारत। मतलब जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वहाँ पर भारत का क्या स्थान था, कैसे हुआ, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेके 1918 तक चला था। ठीक है, ये डेट ध्यान रखना। ये आपका जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें पूछ लेते हैं, बाकी MCQ वगैरह में पूछ लेते हैं, और ये इम्पोर्टेंट भी होता है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान हुआ था। यह अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर अधिक कर लगाए। इस समय में, जिस टाइम में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इसी समय भारत में अंग्रेज़ों द्वारा अधिक कर लगाया गया था। इससे क्या हुआ था कि महंगाई बढ़ी और लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। इससे लोगों में अंग्रेज़ी शासन के प्रति असंतोष बढ़ गया। ठीक है, तो ये आपका था प्रथम विश्व युद्ध और भारत का हाल कैसा था उस टाइम में। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय आपके जो इसमें चीज़ें होती हैं, तो ये होता है पहला पॉइंट। दूसरा आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका महंगाई, और इससे लोगों के शासन में प्रति असंतोष बढ़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट रहेगा आपका गांधी जी और भारत में आगमन। तो 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे। ठीक है, जो आपका 1915 था उसमें गांधी जी अफ्रीका से लौटे। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा की नीति अपनाई। जब हमारा देश जो था अंग्रेज़ों के शासन में था, तब 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे और उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा की नीति अपनाई। इसमें प्रारंभिक सत्याग्रह जो हुआ था ना, और जो सत्याग्रह का 3 पार्टों में बांटा गया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। पहला जो हुआ था आपका 1917 में जो हुआ था, यह आपका चंपारण के सत्याग्रह हुआ था। मतलब चंपारण, बिहार का एक चंपारण ज़िला है, वहाँ सत्याग्रह हुआ था पहले, क्योंकि नील के किसानों के लिए हुआ था। ठीक है, नील की खेती के लिए किसानों ने किया था, तो गांधी जी उसके लिए किए थे। दूसरा जो सत्याग्रह हुआ था वो 1918 में, ये खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। ये किसानों के कर माफ़ कराने के लिए किया गया था। तीसरा था, ये भी 1918 में ही हुआ था, लेकिन ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था। ठीक है, मिल मजदूरों ने किया था। तो ये 3 प्रमुख आपके सत्याग्रह थे। इसी में एक आता है इम्पोर्टेंट आपका रोलेट एक्ट। ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। 1919 मतलब कि जो रोलेट एक्ट है, ये 1919 में पारित हुआ था। इसमें क्या क्या आते हैं, अंग्रेज़ों ने रोलेट एक्ट लागू किया, बिना मुकदमे के गिरफ्तारी का अधिकार दिया गया। मतलब कि ये ऐसा एक्ट था जिसके द्वारा अंग्रेज़ क्या कर सकते थे कि बिना किसी गिरफ्तारी अधिकार दिए, बिना मुकदमा दिए बिना ही गिरफ्तार कर सकते थे। ठीक है, पूरे देश में इसका विरोध हुआ। तो जब लोगों को पता चला तो इसका विरोध हुआ, तो इसको रोलेट एक्ट को किसने पारित किया था? अंग्रेज़ों ने। इसके आता है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड। यह आता है आपका 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाई, सैकड़ों लोग मारे गए। इससे राष्ट्रवाद की भावना और मजबूत हुई। तो ये बच्चों काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला आता है खिलाफत और असहयोग आंदोलन। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। सरकारी स्कूल, कॉलेज और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, मतलब कि जो विदेशों से चीज़ें आती थी उनका विरोध करके जो आपके देश में बनते थे उसको पहले इसको बढ़ावा दिया गया। ठीक है, इसी में एक होता है चौरी चौरा घटना, जो कि गोरखपुर में होता है, यूपी की।
इसमें एक पुलिस को जला दिया जाता है। इसमें 1922 में चोरी चौरा में हिंसा हुई, ठीक है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो जिस टाइम में चोरी घटना हुई उसके बाद ये गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि ये लोगों के द्वारा ये आंदोलन किया गया था। चोरी चौरा वाला घटना जो था, एक पुलिस को जिंदा जला दिया गया था। इसके कारण गांधी जी को अपना जो असहयोग आंदोलन जो उन्होंने शुरू किया था, हमने पढ़ा था 1920 में, तो इसको 1922 में छोड़ना पड़ा जब चोरी चौरे अहिंसा हुआ था। इसके अलावा इसमें साइमन कमीशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें 1928 में, ये जो 1928 दिख रहा है आपको, यहाँ पर साइमन कमीशन भारत आया। इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ये जो कमीशन था मतलब एक ग्रुप था जिसके अंदर कोई भी भारतीय उपलब्ध नहीं था। इसमें से सब जो थे सब अंग्रेज थे, ठीक है। इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, ठीक है। पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे लगे। फिर जब लोगों को पता चला कि यहाँ तो कोई भी मतलब कि यहाँ पे इंडियन नहीं है इसमें, तो इसका विरोध हुआ जम करके। लोगों ने पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे लगाए। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। नमक कानून को तोड़ा गया। पूरे देश में अंग्रेजी कानून का विरोध हुआ। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। यह आपका है गोल मील सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता। ये आप इसमें गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया था। इसका गोल मील का जो इसका अर्थ है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी आपने देखा होगा संसद भवन में विपक्ष के नेता और जो सरकार होते हैं वो बैठते हैं। उसी तरीके से जब अंग्रेज़ों का शासन था हमारे देश में, तो जैसे ये मान के चलिए संसद भवन है, ठीक है। तो ये गोल मेज ऐसे थे, यहाँ पर लोग बैठते थे। जैसे ये आपका गोल मेज हो गया, तो इस पर लोग बैठे थे गोल तरीके से और अपनी बात यहाँ पर रखते थे। ये एक सम्मेलन हुआ था, यहाँ पे अंग्रेज़ लोग, भारत के लोग यहाँ पर थे। तो गांधी जी ने भी यहाँ पर अपना यहाँ पर सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। तो इसी को गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है, जो अपनी बात रखने के लिए उन्होंने करी थी। तो अगला इसमें विभिन्न वर्गों की भागीदारी, किसान, मजदूर, व्यापारी, महिला और विद्यार्थी आंदोलन में शामिल हुए। राष्ट्रवाद पूरे देश में फैल गया। मतलब कि जितने भी इसमें आंदोलन जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर गांधी जी के साथ लोगों ने इसका साथ दिया, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, महिलाएँ हों, सब ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, ठीक है। और इसी से क्या हुआ कि पूरे भारत में राष्ट्रवाद फैल गया, ठीक है। राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय प्रतीक। अब जब पूरे देश में राष्ट्रवाद फैल गया, अंग्रेजी शासन चला गया, तो क्या हुआ कि अब भारत माता की छवि, ठीक है, तिरंगा झंडा, ठीक है, पूरे देशभक्ति गीतों ने लोगों को, अब ये आपका चैप्टर यहीं होता है ख़त्म। तो इसमें हमने समझा कि कैसे कैसे आंदोलन हुए, गांधी जी कब आए। उन्होंने पहले सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, उसके बाद फिर उन्होंने रोलेट एक्ट जो था उसका पारित किया, मतलब उसको अंग्रेज़ों ने गलत कानून शुरू किया था तो उसको समाप्त किया, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर असहयोग आंदोलन हुआ, उसको वापस ले लिया गया चोरी आंदोलन के कारण। इसके बाद साइमन कमीशन आया, उसका भी विरोध हुआ। सविनय आज्ञा आंदोलन हुआ, यानी नमक की यात्रा जो इसे बोलते हैं, नमक आंदोलन, ये भी हुआ। फिर गोलमेज सम्मेलन भी हुआ 1931 में, जिसमें सभी लोगों ने भागीदारी ली, जिससे हमारा देश आज़ाद हुआ। इसमें तिरंगा झंडा, देशभक्ति गीत और भारत माता की छवि दिखी। तो यही होता है हमारा चैप्टर समाप्त। इसमें हम आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आएंगे। चलिए महत्वपूर्ण पर देखते हैं। पहला जो है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन कीजिए। तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे बच्चों, तो आप इन्हें ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे बाहर आपका पेपर में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला जो आपका बाग है, वहाँ हज़ारों लोग शांतिपूर्वक सभा कर रहे थे, ठीक है। जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया और सैकड़ों लोग मारे गए, हज़ारों घायल हुए। इस घटना से भारतीयों को झकझोर कर दिया, ठीक है, और अंग्रेज़ी शासन के प्रति आक्रोश बढ़ा, ठीक है। इससे गुस्सा लोगों पर बढ़ गया अंग्रेज़ी शासन के ऊपर। इससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। तो ये क्वेश्चन था जो कि इम्पोर्टेंट है। इसको भी मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताया है, इसमें और भी चीज़ें आप बना के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है ताकि आप लिख सकें। अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका, असहयोग आंदोलन के कारण और कार्यक्रम बताइए। उत्तर इसका ये रहेगा कि रोलेट एक्ट का विरोध था, इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था,
खिलाफत आंदोलन का समर्थन, जिसके कारण आपका ये कार्यक्रम हुआ था, जिसके अंदर सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार हुआ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, सरकारी नौकरियों का त्याग, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना। इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया। तीसरा जगह सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, इसमें 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, ठीक है, ये जो आपका था, इस साबरमती आश्रम जो था वहाँ से दांडी यात्रा शुरू हुई और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा गया। पूरे देश में लोगों ने अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध किया। महिलाओं और किसानों और विद्यार्थियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस आंदोलन ने स्वतंत्रता संघर्ष को नई शक्ति प्रदान की, ठीक है। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको इसमें परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स की बात करें तो रॉलेट एक्ट हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, चोरी चोरा घटना, साइमन कमीशन, दांडी यात्रा, ये सब आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप मतलब ये टॉपिक्स हो जाते हैं, इन्हें आप कवर कर लीजिएगा। बाकी आपको मैंने क्वेश्चन बता दिए इम्पोर्टेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे मैं और भी आपको ऐसी 1 शॉर्ट वीडियो इम्पोर्टेंट वाला, जिसमें आपको जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे एग्ज़ाम से पहले आपको प्रोवाइड कराऊंगा।